केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सिंधी समाज सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि लखनऊ में जब भी कोई राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होता है तो उसमें सिंधी समाज के लोग बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी करते हैं। रामायण में लिखे इस श्लोक से साफ होता है कि सिंध प्रदेश राजा दशरथ के राज्य का हिस्सा था। सिंध वह क्षेत्र भी है जहाँ वेद ज्ञान सबसे पहले आया था। हमारी संस्कृति में माँ गंगा को सबसे पूजनीय माना गया है। दूसरे देशों में भारत की पहचान भी सिंधु नदी से ही है। श्री शंकर लालवानी जी और डॉक्टर राजू मनवानी जी, श्री बांसदेव देवनानी जी, स्पीकर अच्छा पीताम्बर को, श्री श्री चंद जी कृपलानी, श्री भगवान दास जी सबनानी, श्री अशोक जी रोहानी, श्री कुमार जी एलानी, डॉक्टर पायल कुकरानी, श्री किशोर अजमानी और यहाँ मौजूद हमारे सिंधी समाज के सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, जिस समय मुझे आमंत्रित किया गया इस कार्यक्रम के लिए, तो मैं सच कहता हूं कि मुझे बेहद खुशी हुई है। सिंधी समाज का आज से नहीं वर्षों से मेरा बहुत ही नजदीकी रिश्ता रहा है, अपनापन का रिश्ता रहा है, क्योंकि हमारा जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ में भी बड़ी संख्या में हमारे सिंधी समाज के लोग रहते हैं। मैंने लखनऊ में देखा है कि जब भी कोई राष्ट्रीय स्तर का कोई कार्यक्रम हो, आयोजन हो अथवा कोई अभियान हो, बढ़ चढ़कर उसमें अपनी भागीदारी यदि कोई सुनिश्चित करता है तो हमारे सिंधी समाज के लोग करते हैं। आज मैं जब आप सबके बीच यहां पर खड़ा हूं, इस मंच पर आते ही मुझे याद आई श्रद्धेय संत आसुराराम जी महाराज की। हमारे लखनऊ में रहते थे, प्रायः मैं जाता था तो उनका दर्शन करता था, लेकिन विधि का विधान है, जो आया है उसे शरीर त्यागना ही है। अब वो हमारे बीच नहीं रहे। मैं आप सबके बीच अपनी तरफ से भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आप सबके बीच इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर सचमुच मुझे बेहद खुशी हो रही है। और आप सब जानते होंगे कि रामायण में एक श्लोक है, जिस श्लोक में राजा दशरथ जी कहते हैं, प्राचीना सिंधु सौवीरा सौराष्ट्रा दक्षिणा पथा। इस श्लोक से साफ हो जाता है कि सिंधु प्रदेश राजा दशरथ के राज्य का हिस्सा था। और इस श्लोक से यह भी साफ हो जाता है कि सिंधु प्रदेश राजा दशरथ जी के राज्य का हिस्सा था और सिंध वह क्षेत्र भी है जहां वेद ज्ञान सबसे पहले आया। ओम का उच्चार भी यहां सबसे। भारत देश की सनातन संस्कृति में मैं जानता हूं कि हमारी सभ्यता की शुरुआत सप्त सिंधु के रूप में जानी जाती है, जहां मां गंगा को हमारी संस्कृति में सबसे पूज्य माना गया है। वही सिंधु नदी तो भारतीय अस्मिता की सबसे बड़ी प्रतीक मानी जाती है। और आप में से कई लोग इस बात को जानते होंगे कि दूसरे देशों में भारत की पहचान ही सिंधु नदी से की जाती है, जिसे रोमन लोगों ने इंडस रिवर कहा है। भारत के बारे में जिस पश्चिमी इतिहासकार ने लिखा है उसका नाम है मेगास्थनीज, और उसकी किताब का नाम है इंडिका, यानी भारत की